आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग के साथ, हमारे माइंड के साथ क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा कि ध्यान करते समय हमारे दिमाग के साथ होता क्या है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपसे कि जब से मैंने मेडिटेशन और ध्यान करना शुरू किया तब से मेरे दिमाग के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे पूरे माइंडसेट में, मेरे बिहेवियर में और मेरे लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि हमारा जो डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है और हमारा जो टॉलरेंस लेवल है, हमारी जो सहनशीलता होती है वो बढ़ने लगती है। और इसका कारण ये है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग के उन रीजन्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है जो रीजन्स एंजाइटी, डिप्रेशन और टॉलरेंस को कंट्रोल करते हैं। और यही कारण है कि हमारे दिमाग में ये सारे चेंजेस तभी से शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाती है। हमारी फोकस करने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाती है। न केवल हमारी मेमोरी और फोकस करने की क्षमता इम्प्रूव होती है, हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जो एम्पैथी लेवल्स है वो भी बढ़ते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप देखें कि जो मेडिटेशन नहीं करता और कोई ऐसा व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, उन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क आपको यही दिखेगा कि जो मेडिटेशन करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है। एम्पैथी मतलब दूसरों के प्रति करुणा का एक भाव होता है। वो समझ पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के अंदर, उसके दिमाग में क्या फील कर रहा है वो, और उसी फीलिंग को हम एम्पैथी कहते हैं। इससे हमारे अंदर काइंडनेस की जो भावना है वो बढ़ती है। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि अगर हम 8 हफ्तों तक लगातार मेडिटेशन करते रहते हैं तो हमारे माइंड का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगता है। और वो इस तरीके से चेंज होता है कि हमारे माइंड की सारी जो क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव होने लगती है। हमारी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होने लगती है। हमारे जो इमोशंस को रेगुलेट करने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाती है। हमें किस समय पे क्या सोचना है वो भी हम उसमें भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इससे ये साइंस ने भी माना है कि मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। न केवल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका दिमाग इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। आप हर चीज़ को सहने की क्षमता डेवलप करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में टूटते नहीं हैं। न केवल हमारे दिमाग के जो क्षमता है वो बढ़ती है, इससे हमारे फिज़िकल बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट हमारी इरेगुलर है, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इससे कम हो जाता है और हमारा जो हार्ट रेट है वो इम्प्रूव होने लगता है, वो रेगुलेट होने लगता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर अपने आप ठीक होने लगती हैं और उनकी संभावना बढ़ जाती है कि बहुत सारी बीमारियां खुद से ठीक हो जाएं। तो दोस्तों, ये तो सारे फ़ायदे हैं जो साइंस के द्वारा अप्रूव किए गए हैं कि ये फ़ायदे तो आपको ज़रूर से ज़रूर होंगे ही। और एक बात जो मुझे याद आ रही है, आपके जो ब्रेन वेव्स है उनमें जो अल्फ़ा वेव्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आपके ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स बढ़ जाती है तो आपकी जो सैडनेस वाली फीलिंग है मन में, या फिर आपके अंदर कोई भी डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है जो आपको दुखी करती है, वो फीलिंग आपके मन से चली जाती है। आप ऑटोमेटिकली खुश रहना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा एक इंस्टिंक्टिव नेचर है बचपन से खुश रहने का, वो कहीं ना कहीं खो जाती है अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो क्वालिटी हमारे अंदर वापस आती है। हम खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं ढूंढते, हम बस खुश रहना सीख लेते हैं जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं। और इसका यही कारण है कि हमारे माइंड के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी चली जाती है और हमारा माइंड हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो
मेरी मेडिटेशन की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है स्कूल से। जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल में हर शनिवार को मेडिटेशन क्लासेस होती थी और वहाँ पे हमें वेद के श्लोक पढ़ाए जाते थे और हमें मेडिटेशन कराया जाता था, ओम चैंटिंग कराई जाती थी। लेकिन वो क्लास मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मुझे मन करता था कि मैं इस क्लास को अटेंड ना करूं, लेकिन मजबूरी थी, वो क्लास कंपलसरी था और मुझे अटेंड करना ही पड़ता था। लेकिन तब मुझे इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती थी। हमारी एक टीचर थी जो हमें हमेशा कहती थी कि मेडिटेट करो, विवेकानंद का एग्जाम्पल देती थी वो, और हमें भगवत गीता पढ़ने को कहती थी रोज़। और उस समय हम जब वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन करते थे, वेद के जो श्लोक चांट करते थे हम लोग, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, क्लास 5, 6, 7 की बात है, तो माइंड उस काम में लगता नहीं था। लेकिन जिस समय हम मेडिटेशन कर रहे होते थे, मुझे आज भी याद है कि उस समय जब थोड़ी देर के लिए भी माइंड फोकस हो जाता था मेडिटेशन में या ओम चैंटिंग में, तो फिर एक बहुत ही अजीब सी स्टिलनेस की फीलिंग आती थी। जब मैं उस टाइम को अभी याद करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस थी। और जब मैंने वापस मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तब मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर चुका था, मैं ऑफ़िस जाने लगा था, काफ़ी सालों तक काम कर चुका था, लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मैं झेल चुका था। और उसके बाद मैंने शुरू किया मेडिटेशन करना रेगुलरली। पहले तो मैं कभी कभार करता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता नहीं था माइंड के ऊपर। लेकिन जब मैंने रेगुलरली मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन की पावर क्या है। सबसे पहला जो चेंज मेरे अंदर आया मेडिटेशन शुरू करने के बाद से, वो ये है कि मैं बहुत ही अग्रेसिव नेचर का था और वो अग्रेशन बिल्कुल कम हो गया। मेरा दिमाग बहुत ही शांत रहने लगा। और उस समय जब मेरा दिमाग शांत रहने लगा, और तब मुझे समझ में आया कि जब भी मुझे कोई इमोशनल सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है या जब मुझे गुस्सा आता है, कोई भी इमोशन जब मेरे माइंड में आता है, तो मैं उस इमोशन से डिटैच होके उस इमोशन को देखने लगा। ये एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो गई। और जब ऐसा होने लगा तो मैं अपने इमोशंस पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पाने लगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चेंजेस मुझे इनिशियली दिखनी शुरू हुई मेडिटेशन करने के बाद। और मेडिटेशन करते करते मेरे फूड में भी चेंजेस आने लगे और काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आने लगा। मेरा जो फोकस था वो इम्प्रूव होने लगा मेरे काम में। मेमोरी मेरी पहले से अच्छी थी, लेकिन मेडिटेशन के बाद और भी ज़्यादा मेमोरी मेरी इम्प्रूव हो गई। तो जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई, वो सारी चेंजेस मैंने खुद के साथ देखे हैं अपने लाइफ में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि जब मैं 2-3 दिन या 4 दिन मेडिटेशन लगातार नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ। और ये एक ऐसी हैबिट बन चुकी है कि अगर मैं मेडिटेशन ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेडिटेशन के साथ साथ मेरी जो इंक्लिनेशन है, मेरी जो रुझान है, वो स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा बढ़ते चली गई। मैंने बुक्स को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो दोस्तों, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में, आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जो आप देख के, महसूस करके दंग रह जाएंगे। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन शुरू करने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन की पद्धति बताई है जो आप अगर करेंगे तो शायद आपको हेल्प हो। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।